ये मुद्दों से जो शिफ्ट होकर बल्कि ड्रिफ्ट होकर जो इस टर्फ पर चुनावी लड़ाई आती हुई दिख रही है। आज प्रधानमंत्री ने आसाम से कहा कल पूर्णिया आएंगे। पूर्णिया में अभी ये मानकर चल रहे होंगे ना कि मुद्दा उठेगा कल ये। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, मूल्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, और लगातार पब्लिक लाइफ में डिस्कोर्स के, डिबेट के, डायलॉग के लेवल को उन्होंने नीचा गिराया है। इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके रिमार्क्स को हाउस से एक्सपंज करने की नौबत आई। वो इतना गरिमा के विपरीत उनका संबोधन का अंश था। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि खुद तूने किए हैं अपने घर की दीवारों में सुराख, अब अगर कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे। दूसरा कि इसी देश में नेहरू मतलब के बारे में नहीं होता ना जयंत भाई, पॉलिटिकल नैरेटिव में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में लोग। मैं ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली गई है क्या? नहीं, कुल्हाड़ी नहीं है। वो लोग बहुत विवेक के साथ वोट करते हैं। बिहार बहुत जागरूक प्रांत है। नेहरू के खिलाफ क्या क्या कार्टून बनते थे, लक्ष्मण से लेकर तमाम लोग, कभी नेहरू ने इस तरह से नहीं किया। और लालू जी के खिलाफ जो कार्टून बनाया करते थे पवन, उनके कार्टून की प्रदर्शनी मैं बतौर मुख्य अतिथि खुद चले गए लालू जी। तो सत्य को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पब्लिक लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम जहर को निगलते रहते हैं। अरे भाई, आप जहर उगलते रहते हैं, निगलने की कहाँ सलाहियत और कुव्वत आपके अंदर है। दूसरा, खैर इसको छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ दुनिया की हर माता सम्माननीय है, प्रणम्य है, लेकिन इस देश में मोदी जी फिर से पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक सूबे के चुने हुए मुख्यमंत्री की माता जी, दिवंगत माता जी को गाली दी थी। तब तो नरेंद्र मोदी जी की मां जीवित थी। तो इसलिए वो जो एक कांग्रेस ने एक उनके अंदर का विवेक जागृत करने के लिए एक वो शेयर किया है, उससे लोगों की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन मुझे उसमें कुछ आपत्तिजनक उस तरह से नहीं लग रहा है। अगर आपके अंदर उदारता है और विनम्रता है किसी आलोचना को, रचनात्मक आलोचना को सुनने की। अब छोड़िए इस प्रसंग को यहीं पर ना जयंत भाई, बिहार में चुनाव है और कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके पहले एनडीए एक बंद कॉल कर चुका है जिसमें जमकर गदर मचा बिहार में। वो तो आपने खुद जी, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि सिर्फ पत्रकार नहीं बल्कि जनसाधारण को, एक शिक्षिका को जिस तरह से अपमानित किया गया, गाली गलौज किया गया, ये पता नहीं गाली की संस्कृति से उपजे हुए लोग ही हैं ये। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं तो स्वयं गाली का शब्दकोश हूं। और अभी के एक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को चुना और लगातार उस व्यक्ति को गाली दी, लालू प्रसाद जी को, और देखो मैं आज कहां तक पहुंच गया। तो गालियां हम लोग कहते हैं बरकत हुआ करते हैं अगर विरोधी दे, और इन लोगों के लिए गालियां सीढ़ी हुआ करती हैं उन्नयन के लिए। तो खैर ये इनको मुबारक। लेकिन आपसे मैं ये कहूं कि अभी अनुप्रिया जी ने बहुत कुछ कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि शिक्षक को जनगणना, पशु गणना, गृह गणना, मत्स्य गणना, रसोई बनवा में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं उसकी भी देखरेख कराना, इतने कार्यों में आपने लगा रखा है और शिक्षकों की कोई गरिमा बची नहीं। और ये कह रही हैं कि हम कह रहे हैं संविदा जो है वो एक तदर्थ व्यवस्था है कुछ दिन के लिए, लेकिन आपने तो बिहार में संविदा राज कायम कर दिया। और जब हम लोग सरकार में शामिल हुए तब लंबी मांग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। शिक्षा विभाग हमारे पास ही था। हमने शिक्षक नियमावली में तब्दीली की कि गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक 1994 में जैसे बीपीएससी ने एग्जाम लिया लालू जी के समय में, वैसे ही इसमें बहाली करानी है। हमने तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र सबके मानदेय को बढ़ाया। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिनका मेहनताना मनरेगा के मजदूर से भी कम था, उनके मानदेय को हमने बढ़ाया। आशा दीदी, ममता दीदी के मानदेय को, उनकी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के लिए हमने पहल की। जी क्या कह रहा था? नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं कि 5 साल में अगर सरकार आ गई तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, नहीं तो हम तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी के आजकल मित्र बने हुए हैं जो उनके डीएनए पर प्रश्न खड़ा करते थे, हम कह रहे हैं ये पकौड़ावादी मॉडल नहीं चाहिए ना बिहार को रोजगार का। यहाँ ठोस पक्का लालूवादी मॉडल चाहिए जहां आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, सब लोग पूछते हैं लड़का कर क्या रहा है, कहता संविदा पर, वहीं से बर्तवारी भंगट जाता है हमारे यहाँ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 76,000 लोग जो राज्यकर्मी थे जिनकी प्रोन्नति लंबे समय से लंबित थी, यही हमारे 17 महीने के कार्यकाल में उन सबको प्रमोट हमने किया। तो इसलिए हमारा कमिटमेंट ये है और हम तो चाहते हैं कि ये बाध्यकारी हो जाए। आशुतोष जी यहाँ बैठे हुए हैं हर दल पर, कि जो भी घोषणा पत्र में किए गए वायदे हैं उस पर काम करना
एकदम बाध्यकारी हो। और अगर कांग्रेस कोई ये दल जो इससे आप मुखरता है, मुद्दे उठा रहे हैं, या तेजस्वी यादव जिन मुद्दों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी अगर इस तरह का आ बैल मुझे मार वाला काम करती रहेगी तो ठीक वैसे ही जैसे 2020 में कमजोर कड़ी साबित हुई तेजस्वी यादव ने कहा, फिर वैसा ही होता दिखेगा। नहीं, मैं तो दूसरी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कई चीजें ऐसी हैं। ये बात ठीक है कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन का एक बड़ा रोल होता है, हाँ। और सामने वाले लोग अगर एक दूसरी कला में पारंगत हैं तब थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होती है, तो उसको ट्विस्ट करेंगे, मोड़ेंगे। लेकिन अभी वृद्धा पेंशन की बात आपने कही कि 400 नहीं, से तो इन्होंने 1100 किया। इसको पहले परिणीति तक पहुंचाइए ना जयंत अपनी बात को। यानी हम तो यानी ये दरअसल गड़बड़ हो गई ना, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब किताब हो गया ना। आपने खुद कहा, हम कह रहे हैं कि जिसने भी वो, हमारा तो पक्की हमारी आशंका है कि जिस लड़के ने वहां पर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल किया, वह पक्के तौर पर या तो बजरंग दल या आपको ये विश्व हिंदू परिषद या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विद्यार्थी परिषद की मानसिकता से प्रेरित वो नौजवान रहा। बिहार कांग्रेस ने जो वीडियो जारी कर दिया, फिर ना ये उसको कौन सी मानसिकता है? नहीं, ये दूसरा तो आपसे मैंने कहा ना कि कई बार सुषुप्त विवेक को और चेतना को झकझोरने झिंझोड़ने के लिए कभी कभी इस तरह की अपील की आवश्यकता होती है, और वो तो माँ के हवाले से अपील है। मैं अब आ रहा हूं कि वृद्धा पेंशन, लालू प्रसाद जी के समय में 30 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। प्रतिशत तो आपने गिना दिया, मैं कह रहा हूं सीधे 3 गुना बढ़ोतरी उन्होंने की, 30 रुपये से 90 रुपये। और तेजस्वी जी ने जब कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम इस 400 रुपया लंबे समय जो बढ़ा नहीं, इसको हम 1500 करेंगे। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये हमेशा एक डंडी मारना हमारे यहाँ है कि जब आप डंडी मार लेते हैं तोलते हुए सामग्री को, तो डंडीबाज लोग हैं। इन्होंने 1100 किया, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि हम सरकार में आएंगे तो हम उसको 1500 करेंगे। अब क्या किया इन्होंने? बिजली जो है हम निःशुल्क, मुफ्त तो कुछ नहीं होता है लोक कल्याणकारी राज्य में, क्योंकि जनता के पैसे से ही हम सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, लोक लाज के साथ काम करते हैं, राहत देते हैं। तो वहां भी हमने कहा कि 200 यूनिट हम निःशुल्क देने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कम पर रोक दिया, और बहुत जगह से आप पूछ लीजिए बुजुर्ग सबसे, वो बिजली आना बंद हो गया है। तो ये एक विचित्र इनके पास लोकल विजडम है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने कहा कि माता बहना मान योजना या माई बहन मान योजना के तहत प्रति माह हम जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। इन्होंने क्या किया? तेजस्वी यादव कहेंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव कहेंगे कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, बिहार खस्ता हालत में है, और दूसरी तरफ जिस राज्य पर तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो, वहां एक लॉन्ग टर्म प्लान देने के बजाय भाई वही जो बीजेपी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है वो लागू कर दो, 2500 रुपए देंगे आएंगे। तो हम तो अभी सरकार में भी नहीं है, लेकिन हमने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। और दूसरा कि अगर हम पर ये कर्ज है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वर्ल्ड बैंक से लगातार पैसे लेकर और अपना चेहरा चमकाते रहे। ये कभी सोचा है कि भविष्य में जिन लोगों को सत्ता संभालने का मौका मिलेगा वो कैसे? नहीं, आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना है कि हम 10,000 रुपये देंगे, फिर 6 महीने अभी पीटी करवाएंगे, लिखवाएंगे, फिर ये प्रीलिम्स के बाद मेंस करवाएंगे 6 महीने बाद, कि देखेंगे कि ये रोजगार में अब इनको 2 लाख देने की स्थिति है कि नहीं है। 10,000 में बकरी भी नहीं, 10,000 में बकरी भी नहीं खड़ी रहता है गरिमा जी। और एक्सक्लूजनरी ये पॉलिसी है, इसमें बहुत सारी महिलाओं को पहले